बच्चों, let's read out the question. Discuss the झूमिंग cultivation practiced in different parts of the world. Question में झूमिंग cultivation के बारे में डिस्कस करने को कहा गया है. It is one of the farming practices that is prevalent in India and world. झूमिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जाना जाता है. इसी के बारे में हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है. की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात हो रही है. नाउ लेट अस नो व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द मेथड used by the farmers to cultivate the land with the use of traditional inputs for self-consumption. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक फार्मिंग प्रैक्टिस है जो इंडिया के आज भी कुछ पार्ट्स में प्रेवलेंट है, लोग प्रैक्टिस करते हैं अभी भी. इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपकी लैंड का पैच है जिसपे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है क्रॉप की, कल्टीवेशन होने के बाद हार्वेस्टिंग हो गई, तो उस पर्टिकुलर लैंड को पूरा जला देते हैं और जलाकर वो दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर जाते हैं. मीनवाइल इस लैंड को वो छोड़ देते हैं इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को वापस से नेचुरल प्रोसेस से ठीक होने के लिए, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती है तो एक बार एक जमीन की जो मिट्टी होती है उसकी पूरी की पूरी फर्टिलिटी कम हो जाती है. इस प्रैक्टिस में फार्मर्स मॉनसून्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते हैं, पुराने जितने भी एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं. कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज नहीं होती है, क्योंकि फार्मर्स को सिर्फ थोड़ा सा क्रॉप्स ग्रो करना होता है, इतना कि उनकी फैमिली का सस्टेनेंस हो जाए. कमर्शियल फार्मिंग नहीं प्रैक्टिस की जाती है. इसे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, लेकिन कहाँ पे कहा जाता है? इट इज नोन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. It is the name that is used for this similar practice, slash and burn agriculture, in the northeastern India. Slash and burn. Slash and burn मतलब clear कर दो लैंड को हार्वेस्टिंग के बाद और फिर जला दो. This is the practice. और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है. अब क्वेश्चन में एक और चीज लिखा है कि हमें झूमिंग कल्टीवेशन जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रैक्टिस होता है उसके बारे में डिस्कस करना है. तो क्वेश्चन के इस पार्ट को एड्रेस करते हैं. अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में ये मिल्पा के नाम से फेमस है. वेनेजुएला में कॉन्यूको के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, सेंट्रल अफ्रीका मजोली, इंडोनेशिया लदाम एंड वियतनाम रे. ये अलग अलग नाम हैं जिससे झूमिंग कल्टीवेशन इन कंट्रीज में भी प्रैक्टिस होता है, लेकिन इनका अलग अलग नाम यूज किया जाता है वहां पे. इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में मध्य प्रदेश में इसे बेवार या दाहिया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में कोडू या पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी, पोमान, ब्रिंगा. ये तीनों ही नाम यूज किए जाते हैं उड़ीसा स्टेट में, वेस्ट बंगाल के नीचे है उड़ीसा. राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालयाज में खील के नाम से जानते हैं, खिल, और झारखंड में कुरुवा. अगर कोई बोलता है कुरुवा कल्टीवेशन प्रैक्टिस हो रहा है झारखंड में, इसका मतलब है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है. इस एग्रीकल्चर की एक डीमेरिट है कि इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि पूरी लैंड की बर्निंग होती है. प्लस अगर ये कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं फार्मर्स तो उस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी परमानेंटली खत्म हो जाती है. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.